प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। बुधल में एक लोडेड ट्राला सड़क पर पलट गया, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नामांकों और सिसकियों के बीच हजारों लोगों ने झेलम नदी में डूबने वाले 5 लोगों के अंतिम संस्कार में लिया भाग और उनकी आत्मा की शांति हेतु की प्रार्थना। जनता दल यूनाइटेड ने झेलम नाव हादसे की न्यायिक जांच की मांग। और डीसी श्रीनगर और एसएसपी श्रीनगर ने झेलम नदी का किया दौरा और कहा कि अन्य लापता हुए लोगों को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। घंटे के बिजली के कट से परेशान होकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयुक्त के प्रति व्यक्त की अपनी नाराजगी। महाअष्टमी के पावन मौके पर आज ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा भंडारे का किया गया आयोजन। मां भगवती से खुशहाली की कामना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। बुद्धल में एक बड़ा हादसा टल गया। जब ईंटों से भरा एक ट्राला बुद्धल से गब्बर की ओर जा रहा था, तभी कुछ मीटर दूर ठाकर मोड़ पर ट्राला सड़क पर पलट गया। हादसे में ड्राइवर को भी कोई चोट नहीं आई है, लेकिन लोगों का आरोप है कि पीएमजीएसवाई विभाग की लापरवाही के कारण पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क की मरम्मत और सड़क की नालियों की मरम्मत के लिए कई बार पीएमजीएसवाई विभाग को सूचित भी किया गया, लेकिन विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने विभाग और जिला प्रशासन से अपील की है कि वे गब्बर बुद्धल रोड पर कोई बड़ा हादसा होने से पहले सड़क की मरम्मत की जाए, सड़क का मानक अनुरूप कार्य क्रियान्वित किया जाए तथा सुरक्षा नालियों की मरम्मत बेहतर ढंग से कराई जाए ताकि अनहोनी होने से बचा जा सके। अभी हमें काम है। असल में देखा जाए तो ये जो 8 किलोमीटर सड़क है, इस पर नाकस करदगी जो है पीएमजीएसवाई डिवीज़न बुद्धल की, जिसके एक्सीएम साहब राजौरी में बैठते हैं, और इससे कबल भी उनको कंफर्म कर लिया गया कि यहाँ पे रोड की हालत जो है वो खस्ता है, कोई भी ड्रेन नहीं है। लेकिन 3-4 बार फोटोग्राफ्स जो हैं एडब्ल्यू साहब को और एक्सीएम साहब को मैंने डाले हैं। आज रात को पिछले 3-4 दिन से लगातार बारिश थी और काफ़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। मैंने फोटोग्राफ्स डाले हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीएचई डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन की पहली पाइप है, उससे भी 10-10, 12-12 कनेक्शन है। ये बड़ा ट्राला जो है मालबरदार यहाँ से गब्बर तक जा रहा था, जिसमें मस्जिद की ईंट जो है लदी हुई थी। काफ़ी बड़ा ट्रक है, लेकिन यहाँ जो जिक ठक्कर मोहल्ला में है, यहाँ पे गिरदोलवा में एक तो मटेरियल डाला हुआ है, मटेरियल की वजूहत भी है, और साथ में ये है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा नाक़िस है, जिसकी वजह से ये आम तौर पर बड़ी गाड़ी हो या चाहे छोटी हो, ये जो है एक्सीडेंट का शिकार होती है। और अक्सर गाड़ियाँ जो बुद्धल से गब्बर जो है स्कूल्स की चलती हैं, वो भी इस वक्त बंद है। तो ये गफलत जो है पीएमजीएसवाई डिवीज़न बुद्धल की है, क्योंकि उनको इन्फॉर्म कर दिया गया है 3-4 दिन पहले भी। इस वक्त मैंने फोटोग्राफ्स और बाकायदा मैंने टेलीफोनिकली भी कहा है, लेकिन यह है कि कोई भी आदमी जो है फ़ोन उठाने पर नहीं है। और रोड की थोड़ी ये नहीं है, रोड कच्चा है, इसमें पानी भी चल रहा है और जगह बैठ गई, उसकी वजह से जो है ट्रक मेरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ रोड पे भी मटेरियल डाला हुआ है। लेके जा रहा हूँ, ये मस्जिद की ईंट है, मस्जिद बन रही है वहाँ पे, तो बस सर ये रोड की वजह से थोड़ा इधर हादसा हो गई। रोड जो है किसी किस्म नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है।
सिर्फ गाड़ी बैठ गई और कोई परेशानी नहीं। झेलम नदी में एक नाव के पलटने से कई मासूमों की जान चली गई है। एक महिला, उसके 2 बेटों और 2 अन्य स्थानीय लोगों सहित 5 मृतकों का संयुक्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार इलाके के एक मैदान में किया गया, जिसमें सुन्न आंखों वाले हजारों लोगों ने भाग लिया और पूरे इलाके में मातम का माहौल छा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पुल नहीं होने के कारण यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार ने हमसे कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक इस नदी पर पुल नहीं बन पाया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से किसी ने भी इलाके में पुल सुनिश्चित करने की जहमत नहीं उठाई। आज की त्रासदी पुल की अनुपस्थिति के कारण हुई है। इस बीच नागरिक प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के कई शीर्ष अधिकारियों ने स्थिति का आकलन करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। बचाव अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि कई लोग जो घटना के समय नाव पर थे कथित तौर पर लापता है। मुश्ताक अहमद अहन सर सोरे वन तो क्या मसला खत असल पे सेंटरस वत हंग तो मंग छन अत रज अत आव ठटिक टॉस तो अत गई नाई 2 हिस्से अत गो नाई तलुक पे हंग तो मंग आय रज थाप 3 नफरन तो ना 3 गई तथ सकिस पे विर विर वसान ऊर पे तर योर तोर यमो खोज तो बचे बे लड़ी अकिस थाप तो प्रेजेंटस मज बचे 4 बाकी नी सर पत्थर 6 तान बचे ज्यादा स्कूल बचे 13 तो 14 तान स्कूल गन मोल कस मोल सस मोज सत तरान तोर बड़ मल हिंद मोज दोन मोज 2 बचे इंसिडेंट पेश आव रात नाय गई 2 टुकर तम साथ क्या बासो तम साथ क्या तय बासो कि वन आखिरी सफर आज बासो आखिरी सफर हंग तो मंगाई मे ये राज वाल सो मे आय राज वाल मे लोम तो तथ युथि सह दुब गई 3 नफर बचे तथ पे रज कत रोत खत पे नाय हिंदिस चकिस पे अब गो योतन तान कर पे कोशिश मान हर हर खसनस रज लमित बाकी तोर मे फिक्र बोन तान तम थोड़ा बहुत पकाय हर हर कल तम कुन गई अतन साइनर ज्यादा तम कुन गई पे तम गई गई तम अमुक बासान कि कोताही क्या गई मतलब नाय में सफर करा डेली करा। डीडीसी अध्यक्ष ने गंडबल नाव डूबने की घटना से बचाए गए बच्चों के चल रहे इलाज को देखने के लिए एसएमएचएस अस्पताल का दौरा किया और वहां पर उन लोगों से मिले जो इस घटना के चश्मदीद थे। डीडीसी चेयरमैन आफ्ताब मलिक का कहना है कि पुल का अधूरा होना पूर्व प्रशासनिक अधिकारी की विफलता है, लेकिन वर्तमान प्रशासन लोगों का काम करने में काफी आनाकानी कर रहा है। मलिक ने कहा कि नाव पर 19 लोग सवार थे और 6 शव बरामद किए गए, 10 को बचा लिया गया और 3 अभी भी लापता है। मैं सुबह घर में बैठा था एज रूटीन, जब सारे लोग स्कूल जा रहे थे, मजदूरी के लिए लोग जा रहे थे। उसी बीच में मुझे फ़ोन आया 8:15 बजे। 8:30 बजे मैंने डी साहब को कॉल किया और तहसीलदार साहब को, कंसर्न पुलिस स्टेशन को, इस तरह यहाँ पर हुआ। मैं भी खुद वहाँ पर 9 बजे पहुँचा। जब ये मैंने सानिया देखा वहाँ पर, वो टोटली बर्दाश्त के बाहर था। तो इसके बारे में और क्या ये बोल सकते हैं, जो कुछ हुआ ये होना नहीं चाहिए था। अब इसमें लोग क्या कुछ कहेगा, कोई कुछ ये कहने के काबिल ही नहीं है वहाँ पर, जो वहाँ पर लोगों के हालात है। सारा मोहल्ला वहाँ पर टोटली, अभी 2 बच्चे थे, उनकी माँ भी गई है। अभी मैं हॉस्टल से ही आ रहा हूँ, वहाँ पर भी जख्मी हुए। हाँ, जो डूबे थे, जिनको रेस्क्यू, हाँ, वहाँ भी मैं गया, एसएमएचएस भी गया वहाँ पर। दूसरी वहाँ पर है चिल्ड्रन हॉस्टल में, उनका भी हाल चाल मैंने पूछा, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इनसे खुदा के फजल से वो ठीक है अभी क्या टोटली 19 ये बोलते हैं, पहले बोलते थे 26 इसमें थे, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स है 19 इसमें थे। 10 को रेस्क्यू किया गया है और बाकी 6 की डेथ तो हो गई है कन्फर्म। 3 अभी तक, हाँ, 3 अभी मिसिंग है। क्या एक्स ग्रेशियर रिलीफ देने की जरूरत है?
एजुकेशन इनको तो मिलना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये जो 4 दिन तक यहाँ जो मातम चलेगा, उसके बाद ही एलजी साहब को, वैसे एलजी साहब ने भी सुबह ट्वीट किया था, जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो हाई ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर कहने के लिए और कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल हम ये चाहते हैं ये 3 बॉडीज अभी ये नहीं मिल रही है, वो रिट्रीव होनी चाहिए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने आज क्षेत्र में पैदल पुल के अधूरे होने के कारण पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछली 12 वर्षों से पैदल पुल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शाहीन ने कहा कि अगर पुल पूरा हो गया होता तो आज वे सभी मासूम बच जाते। इस दौरान उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर जांच की मांग की है। हाँ, जो आज ये सानिया जो पेश आया, और हम क्या मानते हैं कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को उठाया था। 2-3 ब्रिज थे ये कश्मीर के अंदर, एक आपका बेमिना में था और जो मुश्किल से जो बन गया बाद में, और ये दूसरा ब्रिज था आज, और जो जिसकी नाव जो है जिसके साथ लग गई और नाव टूट गई, और जिसकी वजह से आज ये सभी लोगों की जो डेथ हुई, और क्या कहते हैं, और जो सानिया हम मानते हैं इसके जिम्मेदार वो लोग हैं, खास करके जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट हाथ में उठाया था। उस वक्त लोकल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कौन लोग थे, और अगर प्रोजेक्ट उठाया तो आप लोग क्या फोटो शो करने के लिए जाते हैं गवर्नर के पास और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? आप लोगों ने इसको मुकम्मल क्यों नहीं करवाया टाइम पे? हार्डली यहाँ पर 2 साल या 3 साल के अंदर जो है ब्रिज बन जाते हैं, और ये नालायकी नहीं तो क्या है? और अगर और मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो रॉयल्टी के नाम पे करोड़ों रुपया जो लोग लेते हो पब्लिक से, परेशान करते हो पब्लिक को, बेगुनाह लोगों को पीएसए लगाते हो। डीसी श्रीनगर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट और एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा ने जेलम नाव घटना पर बोलते हुए कहा कि बचाव अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी शवों का पता नहीं चल जाता। उन्होंने कहा कि उनके पास इस क्षेत्र के प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो जल्द ही अन्य लापता हुए लोगों को ढूंढ निकालेंगे। सुबह अराउंड 7:45 से 8 के दरमियान एक यहाँ पर बोट कैप्साइज हो गई है, जो कि कनेक्ट करता है बटवारा को और गंडबल को। और इसमें जो अभी का फिगर हमारे पास है वो ये है कि इसमें 15 लोग सवार थे, जिसमें 7 माइनर्स और 8 एडल्ट्स थे। और सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कुछ लोकल्स ने भी किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स और आर्मी की टीम्स आई। हम लोगों ने 15 में से 12 लोगों को जो है रेस्क्यू किया। उन 12 लोगों में से अनफॉर्चुनेटली 6 लोगों की डेथ हो गई है, और जो बाकी 6 लोग हैं वो नॉर्मल है। 3 उनमें से जो बच्चे हैं वो स्टेबल है और हॉस्टल में है इस टाइम, और बाकी 3 है वो नॉर्मल अपने घर पे हैं। एज ऑफ नाउ जो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी टीम्स एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास 3 लोगों की जो लिस्ट है जो मिसिंग है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दैट हम लोग उनको रेस्क्यू करें। और उनमें से 2 बच्चे हैं और 1 एडल्ट है। सर, आपको नहीं लगता है कि अगर ये पुल बन जाता 12 साल से ऐसे ही ये पुल है तो ये इंसिडेंट नहीं होता? इसलिए अभी हम, मुझे लगता है वी शुड कंसंट्रेट की जो मिसिंग है उनको कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू करें। देखिए, अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो 3 लोग मिसिंग है जिनका आपको बताया गया, उनको सर्च और रेस्क्यू करना वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की 4 टीम है, एनडीआरएफ की 2 टीम है, रिवर पुलिस की 2 टीम है, मार्कोस को भी लाया गया है, उनके डाइवर्स भी आए हैं। तो अब जो हमारा एफर्ट है कि पॉसिबल एरिया को आइडेंटिफाई करके उसमें बोट्स के जरिए भी सर्च करना, और डाइविंग भी अब शुरू हो गई है। अभी मुश्किलात कितनी आ रही है रेस्क्यू करने में? क्योंकि पानी का लेवल नहीं, अब वो तो देखिए, पानी जो है वो काफ़ी टर्बिड है, अंडर करंट्स भी बहुत ज़्यादा है, फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मुश्किलात हैं। लेकिन हमारे पास उसके लिए ट्रेंड पर्सनल हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते रहते हैं। तो हमें उनकी काबिलियत पर यकीन है कि हम इस ऑपरेशन को जल्द ब जल्द फिनिश करेंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में आज जम्मू में रानी पार्क में बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दिनों में लगभग पूरा दिन बिजली गुल रहती है और बिजली विभाग बिना चीफ इंजीनियर के काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के दिनों में बिजली का खास ध्यान रखा जाए, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे।
नवरात्रों के दिने के अंदर 6 घंटे का कट और वादे बातें राममय जय माता दी और प्रैक्टिकली श्रीमान इलेक्शन कमिश्नर जी पोले जी आपके नेतृत्व के अंदर आज चीफ इंजीनियर रिटायर हो गया, उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है। देयर इज नो चीफ इंजीनियर। आज चीफ इंजीनियर ही नहीं है कुर्सी के ऊपर। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ये सरकार 7 दिन से विदाउट चीफ इंजीनियर कर चल रही है और किसी को चार्ज नहीं दिया गया। श्रीमान पोले जी, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी सरकार है। इस समय सरकार इलेक्शन कमिश्नर की है और इतनी बुरी हालत है, नवरात्रों के अंदर बिजली नहीं आ रही। कल 6 घंटे का कट था नवरात्रों के अंदर। मैं चेतावनी देने का प्रयास करना चाहता हूँ, कल रामनवमी है। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा दुर्गाष्टमी पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से ठीक पहले कंजक पूजन भी किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज एवं श्री साहिल जी महाराज इस अवसर पर मौजूद रहे और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। वैसे पीछे कर, कब पीछे कर धरो दोनों आओ तो जय माता दी, 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 दिबुरिया जय माता दी, 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 जय अष्टमी की शुभकामनाएं, मुबारकबाद और माँ भगवती और माँ वैष्णो देवी और माँ बावे वाली से यही प्रार्थना करूँगा कि सबके ऊपर, जम्मू के लोगों के ऊपर अपार कृपा रहे और सबके घर में सुख शांति हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष की तरह हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयरहाउस में ये भंडारा का आयोजन होता है। कंजक पूजन के बाद जो है हमारा लंगर की सेवा होती है और हमें खुशी है कि आज जो है दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पे और जिस तरह से हमारे इधर साहिल जी महाराज जी आ रहे हैं और रामेश्वर जी आ रहे हैं और इस समय जो है हम राम मंदिर का गुणगान कर रहे हैं और हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि उनके संत समाज की वजह से आज हमारे भारतवर्ष में राम मंदिर का जो संकल्प था कि जहाँ राम जी हुए हैं वहाँ ही मंदिर बनाया जाएगा, तो आज उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और बारामूला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार फयाज मीर ने आज कुपवाड़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पीडीपी लोगों की असली आवाज है, यह बात लोगों को समझनी चाहिए और लोगों को अन्य पार्टियों को खारिज करना चाहिए। मीर ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि उमर अब्दुल्ला 3 पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर पर शासन कर रहे हैं और अगर हमारी शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणाली खराब है तो इसके लिए कहीं न कहीं अब्दुल्ला भी जिम्मेदार है। की क्या बराबरी है? ये सच है कि जम्मू कश्मीर के इस मजलूम अवाम ने कुछ 37 साल इनको वोट देकर इनको इक़्तिदार में पहुंचाया। चाहे मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब थे या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, उसके बाद उमर साहब, तीनों को मौका दिया कि वो चीफ मिनिस्टर भी बने। ये बिल्कुल सही है कि वो लंदन में पढ़े, लेकिन यहाँ के गरीब आवाम के बच्चे जो है
वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में जब मैं पढ़ता था उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। तो मुझे याद है वहाँ मैटिंग भी नहीं होती थी, चाक भी नहीं होता था। तो यहाँ के आवाम ने उनको वोट दिया था कि आप अपने बच्चे को लंदन में पढ़ाते हो, अब यहाँ के इस 99% जो लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, आप वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी चीजें इन स्कूलों में भी रखोगे। तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है उनकी और मेरी क्या बराबरी है। मैं एक सबसे लास्ट जो डिस्ट्रिक्ट है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमसे तो पहले भी बहुत सारी जातियां हुई। तो मैं एज एक छोटा सा कार्यकर्ता वार्ड मेंबर बना, उसके बाद निकला गाँव गया। उमर साहब को कहाँ पता है जिसने ये कहा कि जबड़ में एक गांव आज भी है जहां गांव खाने में स्कूल चल रहा है, जहां 250 बच्चे हैं। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश के कारण आज दोपहर को उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के दस्सी बागतूर क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। उफनती जलधाराओं ने कई घरों और दुकानों को जलमग्न कर दिया, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है और क्षेत्र में स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें आई हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और आवाजाही बाधित हुई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने और बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आंकलन करने की अपील की। हम यहाँ दासी बटमाला के रेजिडेंट्स बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे जब भी ज़्यादा बारिश होती है, ऊपर से नाला बह जाते हैं, उसकी वजह से पानी रोड के ऊपर से जाता है, यहाँ पे खेत में भी घुस जाता है। फिर जो पानी ऊपर जाता है वो हमारे घर के अंदर जाता है, जहाँ पे हमारे बेड बिछड़ी सारा का सारा हमें खुद बाहर रहना पड़ता है। कल पूरी रात बारिश हुई तो हम पूरी रात घर के बाहर बैठे थे, बारिश में इस पानी को साइड पे करते रहे ताकि वो पानी ऊपर हमारे घर के अंदर न बह जाए। सामने दूसरे घर के भी अंदर जाता है, खेत में जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी उसका भी इरोजन होता है। फिर खतरा रहता है पूरी रात बारिश के कि पानी ऊपर ना आ जाए। इसकी वजह से हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे इसकी तरह तवज्जो दे, यहाँ पे नए से वो पुल बनाए और ड्रेनेज वो बड़े बनाए ताकि वो पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। कि हमारा हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट से ये इस बारे में इससे आगाह किया है, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। जब भी कोई अफसर आ रहा है, कोई ग्राम सभा हो रहा है, हम बार बार इस कलवट के बारे में इनको कहते हैं। आज से हमें ये आज की बात नहीं है, ये आज से पहले तकरीबन 10 साल की बात है कि रोज़ हमारे साथ यही हो रहा है। सोतली माँ का सलूक हो रहा है। कोई भी अफसर आ रहा है, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे कोई भी बीडीओ साहब हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हो। हमने ग्राम सभा में उससे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था इधर, हमने उस भी आगाह इस बारे में किया, उसने खुद देखा, जबकि हमने वीडियो भी इसके उठाए हैं। बीडीसी चेयरमैन मुख्तार साहब वो भी आए थे मौके पर, हर कोई मौके पर आया, सब चला जाता है। हम इनको रुकाते हैं इधर, बोल रहे साहब जी हमारी तरफ कोई ध्यान दे दो, हमारा मकान पानी में रात पर चलता रहता है, मकानों के अंदर गाँव खाना हमारा पूरा तबाह हो चुका है। आज हमारे 5 घरों को इधर नुकसान हो रहा है। हम आपको लाइव विजुअल दिखाएंगे हमारे गाँव खानों का हाल क्या है। हमारे जो गाय थे, बेड थे, जो भी रात को वो खड़े थे, बाहर रखना पड़ा, हमें रात 1 बजे तक इधर थी। एसडीपीओ सोपोर की देखरेख में समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, नशीले पदार्थ और नकदी बरामद की है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने आज गंडवल नाव डूबने की घटना पर गहरा शोक प्रकट किया और जान गंवाने वाले मासूम लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना को व्यक्त किया और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों से पैदल पुल अभी भी अधूरा है और इसके लिए उन्होंने मौजूदा सरकार के साथ साथ पिछली सरकारों को भी दोषी करार दिया है। बहुत ही दिलखराश और इंसानियत सोज वाक़ा हुआ है आज हमारे श्रीनगर में, जिसमें एक बोट कैपेसाइज हुआ है बटवारा श्रीनगर में
और कई बच्चे, कई नौनिहाल, कई औरतों की हमने जान की तलाफी की है। मैं चाहता हूँ वक्त हुकूमत से ये कहना कि इस सानिया का रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है जिन्होंने आज तक ये जो पुल बन रहा है, आज तक ठेकेदार कहते आए हैं पिछले 12 साल से कि अभी तक ये पुल इनकम्प्लीट है। क्या ये वक्ती हुकूमत है जो कि यहाँ पे हमारे कश्मीर में स्मार्ट सिटियाँ बना रही है और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वक्ती हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का ख्याल रखें। हम तो इंसानी जो नुकसान हुए उसकी तलाफी तो नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता जो भी कंपनसेशन हो और डिविजनल कमिश्नर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की जाती है कि फिलफोर उन बेरेव्ड फैमिलीज को दिया जाए। लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप कुलगाम जिले की कुछ नदियों और नहरों में पानी के तेज बहाव के कारण बांध टूट गए और घरों में पानी भर गया। संबंधित विभागों और प्रशासन की टीमों ने प्रभावित घरों का दौरा किया और आपातकालीन आधार पर यहां काम करना शुरू कर दिया है। मे जनाब नाम मोहम्मद अमीन गनाई बहुत ये महलस मज रोजान यु रात कैचन घंटन हज मुकम्मल बारिश गई पे तो 10 बजे पे अतः पता कुछ कपर चोल तो तकरीबन 4 पे 5 फुट तम गो वन डैमेज। मेन मसला आज तम अम सात बगैर ये सात सर पे सैलाब गोमुत खसान सर पे सैलाब तम सात सारी मगर तम पे तवज्जो मुकम्मल दिन कह जन ये आइंद खतर सबक मिल है वो कम सात डैमेज गोमुत कम सत डैमेज तो अत सोल्यूशन सोल्यूशन मुकम्मल पे। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष अनंतनाग पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राथर ने जिला अनंतनाग के लारनू एसटी निर्वाचन क्षेत्र के दीसू में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राथर ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के लिए NCPDP सरकार जिम्मेदार है। ब्लॉक प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हमने पहली मीटिंग यहाँ की को लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी में कुकरनाग लारनू में। इससे पहले भी हम आते जाते हैं तो लेकिन मजमूई तौर कोई मीटिंग जो है वो आज ही हमने रखी थी। तो शुरुआत हो चुके हैं, अब तो इलेक्शन बिल्कुल करीब है। पार्लिमानी कैंडिडेट जो हमारा है पार्लियामेंट के लिए जफर मनहाज साहब, हम उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं और हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं आज कि आज लोग समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने यहाँ 75 साल हमारे यहाँ हुकूमत की, उन्होंने क्या किया, कहाँ ठीक किया, कहाँ गलत किया, वो समझ चुके हैं। और ये भी लोग जानते हैं कि ये लोग इक़्तिदार के कितने भूखे हैं, क्योंकि आपको भी याद होगा कि 1 साल पहले ही 2 साबिक़ा चीफ मिनिस्टर्स ने बता दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक 370 वापस नहीं आ जाता है। लेकिन आज आपने देखा कि उन्होंने दौड़ लगाई है इलेक्शन जीतने के लिए। ये लोग इलेक्शन के भूखे हैं। भारी बारिश के कारण बाकी एंकर हंदवाड़ा और आसपास के इलाकों के स्थानीय लोगों को बीती रात के दौरान पुल क्षतिग्रस्त होने से काफी परेशानी हुई। गांव में लगभग 600 घर हैं और पुल के क्षतिग्रस्त होने से गांव 2 भागों में बंट गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि बाकी एकर और काचीवाड़ा के बीच नाला तलरी में खनन जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ठेकेदार सरकारी टेंडर के आदेश पर पिछले साल से काम कर रहा है और तालरी नाले की गहराई के कारण हमारी बागवानी और कृषि भूमि भी क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही इन गांव का निम्न जल स्तर भी निवासियों के लिए समस्या बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नए पुल के लिए नया टेंडर पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस नाले पर खनन रोकने का अनुरोध किया और LG प्रशासन से इस पुल का काम जल्द से जल्द शुरू करने की अपील की ताकि निवासियों को और अधिक परेशानी न हो।
बड़ बार प्रॉब्लम माइनिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट फी वरी टेंडर कड़नावान यम सत नाल गो सोन ये गो सैर अम सत वसान यह पिठम बाजर यह वसान बोन डेफिनेटली इस पे बोन वथ बोन 60 फुट सैर हेर 20 फुट यह वह सोरे बोन अम सत सोरे कदल पतम लट गो ट्रंच डैमेज यम साइड वकिन गो मजम ट्रंच डैमेज सारे मज बोड़ चीज अगर यह डैमेज सोरे रुकावन खतर बेहतर तो अफजल कि गह नाल गन बंद ये गस सैंड माफिया गोस बंद गन अगर इन खिलाफ कह एक्शन करान दिवान उल्ट पर बरान जेल हटमटे इरिगेशन दिवान मतलब सपोर्ट परमिशन दिवान R&B दिवान NOC वनस R&B दपान गो कदल डैमेज मगर अगर NOC तम दिन कह कित पे कर सैंड माफिया सारे सोन बस अकुई चीज मुतालबा यह करू बंद यह नालस सेक तुलान बाजर तुलान यह कर बंद अम ज्यादा प्रॉब्लम क्रेलन वनस आब तहन तम गई पेवान 20 फुट क्रेल खन आब नीरा आज तमे क्रेल 50 फुट 70 फुट पेवान खन आब कुन कह फायदे तम टेंडर कहें युतान यह नाल बंद नाल गज बंद मिल कह फायद तमुक बेनिफिट हे मिल अगर ये नौ कदल बना मिल तमुक कह बेनिफिट जनाब अपार स्कूल अपार ग्राउंडस मज लगभग 800-900 रोल वनस एग्जाम चलान बचन मतलब अकिस बच्चस छुन अत रात अथ मज सह गो बोन अम जाए अचानक मज यु यह गो गई प्रॉब्लम वनस बच थे घर पन्ने। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।